इमेजिन करिए कि एक इंजन जो कि 6000 आरपीएम की स्पीड से चल रहा है और उस इंजन में बेयरिंग ना हो। शायद इमेजिन करना ही एक मजाक जैसा होगा, क्योंकि बिना बेयरिंग 6000 आरपीएम तो क्या 600 आरपीएम में भी फ्रिक्शन इतना ज़्यादा और फास्ट बढ़ेगा कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही रुक जाएगा। तो क्या इतना ज़रूरी है बेयरिंग? क्या बिना बेयरिंग के हम 6000 आरपीएम तक नहीं जा सकते? क्या है आखिर ये बेयरिंग? बेयरिंग को समझें उससे पहले हम थोड़ा सा बेयरिंग के हिस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व मिस्रवासी पत्थरों को गोल लकड़ी के लट्ठों पर लुढ़का कर ले जाते थे। ये बेयरिंग का सबसे पुराना रूप माना जाता था। उसके बाद 1490 ईस्वी में महान वैज्ञानिक और आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची ने रोलिंग एलिमेंट्स से बने बेयरिंग के स्केच तैयार किए और उन्होंने ये समझा कि यदि इसके बीच में किसी तरीके से दूरी बनाया जाए तो फ्रिक्शन और ज़्यादा कम हो सकता है। और बाद में जैसा कि हम सभी जानते हैं उसी चीज़ को बेयरिंग का कैज का नाम दिया गया। उसके बाद 18वीं शताब्दी में मशीनों की तेज़ी से बढ़ती मांग ने बेहतर डिज़ाइन की ज़रूरत पैदा की और बाद में यूके के फिलिप वैगन ने सबसे पहला मॉडर्न बॉल बेयरिंग का पेटेंट करवाया। उसके बाद 20वीं सेंचुरी तक बॉल, रोलर, स्फेरिकल, टेपर रोलर जैसे कई प्रकार के बेयरिंग डेवलप हुए। बेयरिंग का डेवलपमेंट इंसान की स्मार्ट इंजीनियरिंग थिंकिंग का रिजल्ट है, जो कि फ्रिक्शन को मात देकर स्पीड, पावर और ड्यूरेबिलिटी को अचीव किया। बेयरिंग का इतिहास जान लेने के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि बेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक लोहे का भारी दरवाज़ा स्लाइड करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी दरवाजे के नीचे 2 बेयरिंग व्हील लगा दिए जाएं तो वे बहुत ही आसानी से मूव करेंगे। तो ये बेयरिंग लगा के आपने क्या किया? बेयरिंग लगाकर आपने उस दरवाजे के घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को बहुत ही कम कर दिया। तो बेयरिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मशीनों और रोटेटिंग पार्ट्स में फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होते थे, जिससे मशीनें जल्दी ख़राब हो जाती थी, हीटिंग प्रॉब्लम और एनर्जी लॉस जैसी दिक्कतें आती थी। साथ में मेंटेनेंस का भी खर्च बढ़ जाता था, इसलिए बेयरिंग की ज़रूरत पड़ी। बेयरिंग की ज़रूरत जानने के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि बेयरिंग का रोल क्या है, या कह लें काम क्या है। तो बेयरिंग का सबसे पहला रोल है फ्रिक्शन को कम करना। दूसरा है लोड को सहन करने में। बेयरिंग एक्सियल और रेडियल दोनों प्रकार के लोड को कैरी करता है। तीसरा है एक्यूरेट मूवमेंट देना। मशीन पार्ट्स को लिमिटेड और एक्यूरेट डायरेक्शन में मूव करने के लिए बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी लॉस होने से बचाना। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा कम होगा, एनर्जी लॉस उतना ही ज़्यादा कम होगा। और लास्ट है मशीन की लाइफ इंक्रीज करना। बेयरिंग वियर एंड टियर को कम करके मशीन के लाइफ को बढ़ाता है। बेयरिंग के मेन रोल को जानने के बाद अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ बेयरिंग। टाइप्स ऑफ बेयरिंग में हम यहाँ समझने में आसानी हो इसलिए बेयरिंग के टाइप्स को 2 भाग में बांट दिए हैं, जिसमें पहला है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जिसे एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग भी कहते हैं, और दूसरा है प्लेन बेयरिंग, जिसे कि फ्रिक्शनल बेयरिंग भी कहते हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आने वाले बेयरिंग कुछ इस प्रकार से हैं। बॉल बेयरिंग, जिसमें कि डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग और थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है। उसी तरह रोलर बेयरिंग में सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग और निडल रोलर बेयरिंग आते हैं। वहीं प्लेन बेयरिंग के अंतर्गत बुश बेयरिंग, जनरल बेयरिंग और स्लाइडिंग बेयरिंग आते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के बेयरिंग भी होते हैं, जैसे थ्रस्ट बेयरिंग, ये एक्सियल लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और है सेल्फ अलाइन बेयरिंग। सेल्फ अलाइन बेयरिंग मिस अलाइनमेंट की स्थिति में काम आते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन बेयरिंग, ये रेडियल और थ्रस्ट दोनों का लोड कैरी करने में सक्षम होता है, इसलिए ऐसे जगह जहां रेडियल और थ्रस्ट दोनों का लोड कैरी करना हो वहां कॉम्बिनेशन बेयरिंग टाइप के यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में बेयरिंग टाइप पर वीडियो बनाया गया है। आप चाहते हैं हर प्रकार के बेयरिंग पर डीपली एनालिसिस वीडियो लाएं तो कमेंट करें ऑल टाइप बेयरिंग एनालिसिस। बेयरिंग टाइप के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि बेयरिंग सिलेक्शन के मेन फैक्टर क्या क्या हैं, या आसान शब्दों में कहें तो आप बेयरिंग सिलेक्शन के समय किन किन बातों को ध्यान में रखकर बेयरिंग का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हमको लोड पता होना चाहिए कि लोड रेडियल है, एक्सियल है या फिर कंबाइंड है। सेकंड नंबर है आरपीएम। थर्ड नंबर है कि आपका स्पेस कैसा है और कितना है। फोर्थ नंबर है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि ऐश है, डस्टी एरिया है या टेम्परेचर एरिया है, मतलब वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ये सभी।
नेक्स्ट है लागत और मेंटेनेंस। इन सभी बातों का एक बेयरिंग को चुनने के समय आप विशेष ध्यान में रखेंगे, यानी कि कोई भी बेयरिंग सिलेक्शन करने से पहले आप इन सब बात पर जरूर ध्यान देंगे। एंड लास्ट, बेयरिंग के एप्लीकेशन की बात करें तो वाहनों के पहिए, मोटर, जनरेटर, पंखे, ब्लोअर, मशीन टूल्स, रेलवे इंजन, इन सब में लगभग हर रोटेटिंग इक्विपमेंट में बेयरिंग का उपयोग होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।